So hello students, once again welcome back in Entrance Exam Part Plus। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन रंजीत। अब इस वीडियोस में आगे हम बात करेंगे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो हर तरह के क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में भी बोला है कि 30 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है एप्टीट्यूड की तरह। बाकी हमने 11 क्वेश्चन देख लिया था लास्ट वीडियोज में। अब आगे की वीडियोज में बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस क्या है कि अक्सर एग्जाम में आता है कि किसी का मिरर इमेज क्या होगा, किसी का वाटर इमेज क्या होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है हमारा मिरर इमेज, ये पूछ रहा है मिरर इमेज किसी डिजिट का क्या होगा। तो मिरर कहाँ रखा रहता है? ऐसे सामने में, और हम आप ऐसे खड़े होते हैं। ये तो मिरर में क्या होता है, जो भी चीज हमारा यहाँ है वो इस साइड क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो ए मैंने ऐसे लिखा है तो ए यहाँ पलट के क्या हो जाएगा, इसी टाइप का। तो ए में तो कोई चेंज ही नहीं होता है। अब मान लो हमने बी लिखा तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पलट के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मिरर इमेज जो हमारा है वो मिरर में हमारा ये ऐसे उल्टा होता है। वाटर में रिवर्स होता है, ठीक ये वाला पलट जाता है। जैसे ये है तो बी में देखना वाटर में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ए जो है ये वाटर में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये मीटर और मिरर और ये वाटर में और मिरर में बहुत ही बारीकता से ध्यान रखना है, लोग गड़बड़ कर जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मिरर कैसा लगा है। मान लो अगर मिरर आपको फ्रंट पे रख रखा है तब तो ठीक है, ऐसे ही उलट गया। लेकिन आपका मिरर नीचा दे रखा है और तुम खड़े होके देख लो तो वो तो वाटर जैसा काम करेगा ना। तो ये बात बहुत ही बारीकता से समझना है, ऐसे उलट नहीं जाना है। तो ये वाली क्वेश्चंस में देखो कि मिरर को क्या किया, यहाँ नीचे रख दिया एक्स वाई, तो क्या होगा, ये सीधे पलट जाएगा। तो ये जो एक है, ये जो मिरर है, ये मिरर ऐसे रख रखा है, सीधा होता तो वैसा जाता। अब ये है तो ये क्या हो जाएगा, सीधे पलट जाएगा। तो 1 कैसा आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा वाला। 4 कैसा होगा हमारा, ये जो है ये इधर आएगा, ये और ये वाला इधर चला जाएगा। तो देखो आंसर नंबर 1 है। आसान होता है, बहुत आसान होता है, इसमें कोई नहीं फंसता है, बस बारीकता से समझने की जरूरत होती है, ठीक है। ये है हमारा वाटर इमेज। जहाँ हम लोग देख रहे थे वैसे ही वाटर इमेज में भी है, सिमिलरली है, ठीक है। तो हमारा वैल्यूज क्या है, जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को वाटर इमेज में क्या करेंगे, नीचे पुट करो। मान लो हमने नीचे पुट किया तो ये वैल्यूज हमारा जो n है, n वो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो n है, ये n, ये अब वाटर रखेंगे तो वाटर में नीचे क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे मतलब सीधे पलट जाएगा। मोटा मोटी मान के चलो कि इसको उल्टा दिया, एज पर एग्जाम्पल यू है तो ये क्या हो, सीधे पलट जाएगा। कैसे, ऐसे ऐसे ही तो होता है, ठीक। हमारा जब हम खड़े होते हैं तो हमारा मुंह कैसा दिखता रहता है, नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ, ऐसे ही। यू इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। अगर ये मिरर होता तो हमारा मिरर में कैसा होता, ऐसा होता। ये अगर हमारा यू था तो मिरर में, सॉरी मिरर में यू अगर हम देखते तो मिरर में यू में कोई चेंज ही नहीं होता। ये देखो ऐसे एज इट इज, ये वाला पलट के यहाँ आता और ये वाला पलट के यहाँ जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मिरर में क्या, वाटर में क्या हुआ कि ये जो यू था ये वाला क्या हुआ, इधर नीचे आ गया ऐसे, और ये वाला नीचे आ गया, तो ये हो गया। तो अब इसमें चेक करो तो देखो यू से तो कहीं न्यूक्लियर है, तो ये यू कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, ये कहीं ये आएगा, ये आएगा, तो ये हट गया। अगर ये मिरर इमेज होता तो ये बात भी ध्यान रखो, जो न्यूक्लियर है वो एन क्रॉस करके किधर चला जाता, उधर उधर। तो ये न्यूक्लियर जो है आर वो पहले आ जाता, ए बाद में आता, ऐसे होता। ये भी ध्यान रखना है। ये तो हमारा क्या है, वाटर इमेज है, तो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ गया होगा, प्रैक्टिस करने से होता है, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब क्या है कि घड़ी का एक डिजिटल घड़ी देख रखा है। डिजिटल घड़ी में बताता है कि आपके पास जो डिजिटल घड़ी है जो आप लेके घूम रहे हो, हाथ में पहने हो, बुक नेपाली घड़ी जो होता है उसमें 2:30 दिखाता है। तो आप जब मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो बाकी लोग क्या करें, ऐसा ना मूर्ख जैसा ऐसा मत करना कि इसको भी मिरर में दे देना और ऐसे ही पलटी मारा देना, ऐसे ऐसे कि ये हो गया 2:30। देखो एक बैठा हुआ है ही, 2:30 का 2:30 और 30:2, ये देखो 2 ऑप्शन दे रखा है। तो ये बिल्कुल नहीं, जो लोग इस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे तो वो वही करके आ जाएगा जैसा करके आता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका ट्रिक है, इसीलिए क्वेश्चंस को रखा है। ट्रिक क्या करेंगे, जो भी टाइम दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग 12 बजे से घटा देंगे, 12 बजे से जो भी रहेगा वट एवर इज देयर। अभी हमारा 2:30 है तो इसमें से घटा लेते हैं, ये वैल्यू कितना बचेगा 30, ये 0 में से घटेगा नहीं तो 60 मिनट हो गया। तो 60 में से कितना आ गया 30, इधर में से 1 माइनस कर देंगे तो 12 कितना हो गया 11, 11 में से 2 हो गया 9, तो कितना आंसर हुआ 9:30, 9:30। क्लियर, आई होप सो। बिल्कुल यही ट्रिक लगाना है, 12 में से
माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये बात हमने कब बोला, मिरर इमेज के लिए। अगर हमें वाटर इमेज करना हो तो अब देखो वाटर इमेज के लिए पूछ रहा है। अब किसी घड़ी में 10:50 हो रहा है, चाहे पीएम हो एएम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। डिजिटल घड़ी में ईएम से 10:50 बुक 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 कर रहा है। तो अगर वाटर इमेज तो क्या निकाल दो, क्या फिर हम 12 से ही निकालेंगे? नहीं, फिर गलती कर बैठेगा। हमने 12 माइनस कर रहे थे कब, मिरर इमेज के लिए। वाटर इमेज के लिए कितना करेंगे, 18:50, सॉरी 18:30 से। ये हमारा सेंटर लाइन होगा, जो भी घंटा रहेगा उसको इसमें से माइनस करेंगे। ये बात ध्यान रहे बार बार, यही ट्रिक है। इसमें से 50 आएगा नहीं तो 60 क्या करना है, इसमें से उधार ही लेना है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो ये टोटल कितना हो गया, 60 30 90 में से 50 गया तो कितना बचा, 40 मिनट। एक उधार ले लिया था इसमें से, तो 18 में से कितना घट गया, एक कम हो गया तो 17, 17 में से 10 गया 7, 7:40 देखो 7:40। अगर ऐसा नहीं करता, देखो 10:50 तैयार बैठा है, 1:10 तैयार बैठा है। तुम अगर 12 में से जैसे ही ये घटा था, 12 में से अब ये देख लो, तुम 12 में से अगर घटाया तुम इसको, तो देखो तैयार बैठा है भाई साहब। ये 60 में से 10 गया 10, और ये 11 में से 10 गया, 11 में से 10 गया 1 घंटा 10 मिनट। देखो मिस्टेक करोगे हाथ से जाओगे। ठीक, तो हमने क्या बोला, जब वाटर इमेज हो तो 18:30 में से माइनस करेंगे, जब मिरर इमेज हो तो 12 में से माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो ही होगा, अब इससे आगे नहीं करें क्योंकि रीजनिंग में बहुत दम नहीं होता है। एक एक पैटर्न के मैं जस्ट क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, आप बाकी क्वेश्चंस करते रहना। जब लाइव क्लासेस होगी तो मैंने आस्क मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, ये है कि पूछता है कि 101st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना होगा। तो ये मैथमेटिक्स से हम जानते हैं कि टीएन जो होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ये टीएन क्या होता है, यही होता है हमारा nth टर्म कितना होगा। ए क्या होता है, जो सबसे पहला टर्म कितना दे रखा है, तो 5 तो यहाँ पुट कर लेंगे 5। फॉर्मूला होता है ये, जो लोग 12th में हम मैथ पढ़ते हैं उसके 10th बेसिस पे ये नहीं है, 11th 12th बेसिस पे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से आता है ये। उसके लिए तो हलवा क्वेश्चन है, जो नहीं मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके लिए तो भाई साहब ये तो होने से रहा। 101 तक गिनते हुए 101 बार पूरी कॉपी गिन के। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना पूछ रहा है, 101 वाला। तो यहाँ पुट करो 101 में से 1 घटाओ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और डी क्या होता है, इसके बीच डिफरेंस। तो हमें अरिथमेटिक में कैसे पता चलेगा, तो इसके हम पैटर्न को देखेंगे। 5 में से 6 11 कितना, 6 का डिफरेंस है। 11 में से 6 का 7, इसका मतलब हर एक में कितना का डिफरेंस रहा होगा, 6 का। इसीलिए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये वैल्यू हो गया 5 प्लस 101 में से 100 गया तो कितना हो गया 100 इंटू 6। टोटल वैल्यू कितना हो गया हमारा जोड़ के 605। इसका मतलब 101वां टर्म जो रहा होगा वो 605 होगा। ये करेक्ट आंसर। अगर आप जो लोगों को नहीं फॉर्मूला आता है वो कैसे लिखेगा, ऐसे लिखता जाए 5 11 17 23 ऐसे लिखता जाएगा। 23 5 23 6 29 लिखते लिखते सोचो 605वां तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं होगा। तो इसी से बचने के लिए तो एप्टीट्यूड होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। एक स्टेप के रीजनिंग आता है जिसमें क्या करता है, एक कोड दे देता है स्टेप से, कहता है कि इसका मतलब ये हुआ। तो आप सिर्फ एक और वर्ड दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका मतलब क्या होगा। देखो, तो पैटर्न को हमें समझना होता है, उस पैटर्न के हिसाब से हम ऑप्शन के हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पैटर्न समझो, यहाँ देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर को कैसे लिखा है आर। तो सबसे पहले ये तो हमें समझ में आ गया कि जो आर है ये जहाँ लास्ट था इसको इसने यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट वाला को पहले डाला और पहला वाला को लास्ट डाला। ऐसे ही बाकी पे भी पैटर्न होगा। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, यही वाला अगर हमें इसमें कोई फिट बैठ जा रहा है तो आंसर निकल गया। इतना आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि पूरी को पूरे प्लानिंग को सॉल्व कर रहे हैं। जितना हमारा इस क्लू से निकल गया पहले कोशिश करते हैं, अगर आंसर मिल गया ठीक है, नहीं तो एक और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ है हमारा क्या, मेडिसिन। यहाँ है ईद। इसका मतलब कि जो नया वर्ड होगा एम कहाँ होगा, लास्ट में जाएगा। तो लास्ट में ढूंढो कौन सा है, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ए आंसर नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा क्लू क्या मिल रहा है हमें कि ये एम है, ई लास्ट में था तो ई शुरू में आएगा, तो ये भी ई स्टार्ट में आ गया, ये भी स्टार्ट में आ गया। यहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तब हमें कोई एक ढूंढना चाहिए। तो अब इसी दो में से एक चूज करना है, तो कोई एक पैटर्न देखते हैं। यहाँ क्या है, ओ को देख के कोई फायदा नहीं है। ये डी डी बराबर ही है, जे जे बराबर है, ये बराबर है, ये एफ बराबर ही है। तो कोई एक पकड़ लेते हैं पैटर्न। कैसे, इसको ई और जे वाला, ये वाला थर्ड पैटर्न हमने अगर पकड़ लिया कि पैटर्न कैसे कर रहा है तो इजिली निकल जाएगा। अब देख लेते हैं थर्ड पैटर्न, देख लेते हैं। यहाँ देखो जो दूसरा था ओ, तो यहाँ जो दूसरा था पहला का, ये इधर से रखा है दूसरा लास्ट से। तो कितना गैप है, कोई गैप नहीं है। ओ के बाद क्या किया इसने, पी पी। ऐसे ही यहाँ एम है, तो एम के बाद क्या स्टार्ट किया, एन।
एक एक उल्टा चलता आ रहा है। तो वैसे ही अब हमारा ई के ये इधर है तो इधर से क्या आएगा एफ, इधर से कितना आएगा एफ, ठीक है देख लिया एफ। अब डी है तो डी है तो इधर से क्या होना चाहिए, डी इधर से है तो इधर से कितना आएगा ई, ई तो इधर से आएगा ई, तो यहाँ आ गया ई और इसमें आ गया जे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। द करेक्ट आंसर डी। एक बार जैसे ये बात अरेंज करना समझ में आ जाता है, वो कभी मिस्टेक नहीं करता है, बिल्कुल आसान कर लेता है। ये देखो ये थोड़ी सी कठिन दे रखा है, इस टाइप के कोड वो देता है जो लोग कभी नहीं किया होता है उसके लिए नानी याद आ जाता है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं ही कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोड वर्ड को जितना हो सके आप करते रहेंगे, क्योंकि जो लोग पहली बार सॉल्व करते हैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता वो कभी नहीं कर सकता है। जेड का वैल्यू दे दिया 2197729। मैं देखता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड देखता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जेड ये दे रखा है और ये दे रखा है आर, और पूछ रहा है जे का वैल्यू कितना होगा। तो जब आप अल्फाबेट ABCD लिखोगे तो देखोगे कि जे कितने नंबर पे आता है 10th नंबर पे, और आर कितना नंबर पे आता है, आर मेरे ख्याल से आता है आर कितना नंबर पे आता है 19 और 19 और 9 18 18 नंबर पे एक आएगा। और जेड तो पूरी दुनिया को पता है 26वां नंबर पे आता है 26 नंबर पे, तो 26 लेटर है। तो एक हम ट्रायल करके देखेंगे कि इसको ऐड करके देखते हैं कि अगर ये 26 हो जाता है तो ये बात तो समझ में आ जाए कि जेड है। अगर ये मैच कर जाता है तो हम लोग जे के लिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ ढूंढेंगे जिसका जोड़ करके सबका 10 हो जाएगा, तो वो आंसर होगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या किया 2 1 3 9 12 7 19 देखा ना, यहाँ तो 26 है, ये 19, ये मामला गया, ये मामला तो फेल हो गया। अब दूसरा उपाय क्या हो सकता है, दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि ऐड करके गुणा करके देख लेते हैं। तो 2 1 2 9 2 18 सत्ते, वो तो और भी अजीब दुनिया है, तो ये तो और भी नहीं कर सकते, है ना, ये तो ये भी सेट नहीं बैठा। तब तीसरा क्या क्या देखते हैं कि ओके ओके ये डिजिट हमारा है 26, और ये जो है वो क्यूब है किसका 13 का, 13 और ये जो क्यूब है वो कितना का है, ये है हमारे ख्याल से ये क्यूब है 9 का, 9 9 81 8 9 729 देख लो। तो ये हमें क्या हिंट्स क्या देता है कि ये जो 13th का क्यूब है कब, जब ये 26वां नंबर था तो 26 का आधा 13 होता है, तो उसका क्यूब ये डिजिट शो कर रहा है। 18th नंबर पे आर आता है तो इसका 8 का आधा कितना होता है 9th, इसका क्यूब ये आया। इसका मतलब जे वाला क्या होगा, ये 10वां नंबर होता है तो 10वां का आधा कितना होता है 10 का 5, और इसके ऊपर क्यूब डालेंगे जो डिजिट आ जाएगा वही आंसर होगा। तो 5 का क्यूब देखेंगे तो कितना आएगा 125, तो देख रहे हैं यार तैयार बैठा पड़ा ये डी 125 इसका करेक्ट आंसर। देखा इतना आसान नहीं था, ये बहुत ही टफ वन ऑफ द आई मीन टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस रीजनिंग है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो कहीं ना कहीं ब्रेन कन्वे कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑर्गेनाइज द वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, फाइंड द वर्ड व्हिच अपीयर फर्स्ट। ये तो कह रहा है कि अल्फाबेटिकली ABCD लिखो, जो सबसे पहले वर्ड आएगा वही आंसर आएगा। तब देख लेते हैं इसमें एक एक लेटर चेक करेंगे, ए सब में है तो सब में ए ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं ए के बाद क्या आता है BCD, ए के बाद क्या आता है BCDEF, तो इससे क्या आता है ABCDEFDDD, ये पहले आएगा अल्फाबेट। तो अपीयर फर्स्ट ये क्या होगी, ये आंसर गलत दे रखा है, सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, एड्रेस डी ABCDD पहले आएगा और ये NF बाद में आएगा, तो ये सब नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब अल्फाबेटिकली आपको चेक करना है वर्ड बाय वर्ड कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, जो पहले ऑर्डर को फॉलो कर देगा जहां पे फॉलो हो गया वही आंसर आएगा। इस टाइप का एक रीजनिंग आता है जिसमें रिलेशंस के लिए कहता है कि रिलेशन एक एस्टेब्लिश करना होता है, जैसे मून का होता है सैटेलाइट, तो मून क्या है, एक सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, एक ना मून क्या है एक सैटेलाइट है अर्थ का, तो अर्थ क्या होगा एक प्लैनेट होगा, किसका सन का प्लैनेट होता है। तो अर्थ क्या है एक प्लैनेट है, मून क्या है सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या होगा एक प्लैनेट होगा, तो प्लैनेट इज द आंसर। इसमें ये वाली रीजनिंग में कहीं ना कहीं जो हमारा जीके और साइंस वाइंस का नॉलेज होता है वो बहुत काम करता है, रीजनिंग कुछ नहीं होता है, बस मैच करना देखना होता है। ऐसे ही इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपका सीरीज में दिया रहेगा और बोलेगा कि फाइंड द ऑड वन, मतलब कौन ऐसा है जो सबसे अलग है विचित्र है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल बोल दूं कि राम, मोहन, सीता और रहीम, तो तुमसे पूछेगा कि इसमें ऑड वन कौन है, तो एक बंदा क्या आंसर दे सकता है सीता, पूछेगा क्यों, क्योंकि बोलेगा ये तीनों क्या है मेल है, तो
ऑड वन ही आ गया। एक ये भी आंसर दे सकता है कि ये तीनों हिंदू नेम है और ये मुस्लिम नेम है, तो ये भी एक ऑड है। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये हिंदू और मुस्लिम से नहीं लेना देना है। किस चीज की प्रायोरिटी होती है? फर्स्ट हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहले क्या है, दो मनुष्य, दो लोग हैं, एक पुरुष और एक औरत, तो ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, फिर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बाद में, तो इसीलिए ये आंसर होगा करेक्ट, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं ऐसे ही ऑड वर्ड, तो देखा कि 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81, बाकी कोई स्क्वायर है ही नहीं, और 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर है नहीं, देख लिया, सिंपल ऑड वर्ड पकड़ में आ गया। ऐसे ही चारों तरफ से दिमाग लगाना है, और जो हाथ में आ जाए वही इसका करेक्ट आंसर है। ये देखो, ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन होता है। रैंकिंग वाला क्वेश्चन क्या होता है कि आप किसी क्लास में बैठे हो यहाँ से, तो पूछेगा क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट है, तुम यहाँ से बैठे हो, बैठा छोड़ो ये वाला छोड़ो, ये तो बैठने वाला तो है ही, तो आपको मैं बिना बैठने वाला बताता हूँ। मान लो आप किसी क्लास में आपके मार्क्स आते हैं, तो मान लो क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट है, अब ऊपर से तुम्हारा रैंक आता है फिफ्थ, तो पूछेगा नीचे से तुम्हारा कौन सा रैंक है, तो नीचे से रैंक कितना आएगा, तो 20 में से 5 घटा के 15 कर दोगे, नहीं, तुम्हारा 5 यहाँ आ गया, तो बाकी कितने स्टूडेंट्स और रहे होंगे इसमें, इसका मतलब 15 और रहा होगा, 15 एडिशनल होगा, तभी तो तुम्हारा मिला के 20 हुआ। तो अगर नीचे से आएगा तो 15वां जो स्टूडेंट था वो तो 15th हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, तुम अब यहाँ से क्या हो जाएगा 16। तो बेटर है कि इसी वे में कर लो फटाफट। अगर अब ट्रिक के इसके ट्रिक है, अब ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या करते हैं, हमसे 20 पूछा है, 20 में से फिर पूछा, तो 20 माइनस 5 प्लस 1 ऐसे कर लेंगे, तो कितना हो गया 15, 1 16, ऐसे करते हैं। कभी हम लोग जोड़ लेते हैं, कभी घटा लेते हैं, तरीका तो यही है कि रिपीटेशन से एक वर्ड पर, ऐसे ही आप किसी भी कर लोगे, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि अब प्लस माइनस करने के लिए, फटाफट ऐसे ड्रॉ कर लो और फटाफट ऐसे करके ऐड कर लो, देर भी नहीं लगता। अब जैसे ये देख लो, स्टूडेंट रैंक इन 18th इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स में, 45 स्टूडेंट्स में कहता है कि स्टूडेंट्स की रैंक जो है कितनी है, 18th है, 18th है, और स्टूडेंट्स कितना है 45 है, तो व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट, नीचे से कितना रैंक होगा। तो एक तो मैंने सिंपल मेथड बताया कि आप 45 में से 18 करो, ऐड कर दो, यही तो बोला मैंने। तो 15 में से 18 गया तो कितना हुआ 27, और एक जोड़ के 28, 28, बिना टाइम लिए हुए आंसर आ जाए। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा ना फेथ नहीं रहता, लगता रहता है कि गलत तो नहीं कर बैठा मैंने, तो बेटर क्या, जितना टाइम ये करने में लगा उतना तो यही लगने लगा कि 18th मान लो हमने यहाँ देख लिया, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना स्टूडेंट रहा होगा, जैसा हमने ये 45 में से जो 18 घटाया, यही काम तो यहाँ भी कर रहे हो, यही काम यहाँ भी घटा के हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि हाँ 27 स्टूडेंट और होगा, तो जब 27 स्टूडेंट और होगा तो मेरी रैंकिंग कितनी होगी, 28वां नंबर पे हूँ मैं नीचे से, तो 28 इज आंसर। बात तो एक ही है। अब ये फॉर्मूला रखने की क्या जरूरत है, और ये कभी कभी धोखा भी दे देता है, इसलिए बेटर इज दैट। ठीक है, इस टाइप के रैंकिंग का देख लेना, आप कोई भी क्वेश्चंस करो कर लोगे, ये क्वेश्चंस बताने की खास जरूरत तो नहीं है, ऑलरेडी मैंने वो बोला वाला दिखा चुका था, लेकिन आपने अगर वो पीछे के वीडियोस देख लियो तो यहाँ भी एक बार करके देख लेते हैं कि क्या करता है। ओके, देख लेते हैं क्या दे रखा है, ITM 4 ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, सम फ्रूट्स, सम हमारा ऐसे ही बनेगा, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, ऑल का मामला नहीं हो तब तक हम लोग नहीं घेरेंगे, सम में यही काम करेंगे। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, नो फ्लावर इज अ बोट, द बोट इधर ही आ गया, कोई फ्लावर ही नहीं है। एंड ऑल बोट्स आर रिवर, कहता है सारा बोट क्या है, रिवर है, रख दिया हमने, यही तो हमने बताया था रिवर का। ठीक है, अब स्टेटमेंट कंक्लूजन देखते हैं, तो कहता है कि सम फ्रूट्स आर रिवर, सम फ्रूट्स आर रिवर, क्या सम फ्रूट्स रिवर है, नो, स्टेटमेंट 1 है ही नहीं करेक्ट, लग रहा है नहीं। सम रिवर्स आर बोट्स, सम रिवर्स आर बोट, सम रिवर्स आर बोट, यस, क्या बोला, ऑल बोट्स आर रिवर, मैं पिछले बार भी यही बता रहा था पिछले वीडियोस में, ऑल बोट्स आर रिवर, ये भी होगा, और सम रिवर्स आर बोट, क्या बोला था कि ऑल ग्रेटर नोएडा आर इन यूपी एंड सम यूपी आर इन ग्रेटर नोएडा, यही वाला पैटर्न था, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा, सम रिवर्स आर बोट्स। ठीक है, सम रिवर्स आर फ्रूट्स, सम रिवर्स आर फ्रूट्स है क्या, सम रिवर आर फ्रूट, नो रिवर ये है, फ्रूट नहीं है, नन का मामला है, नन है आपस में ही नहीं। एंड सम फ्लावर्स आर फ्रूट, सम फ्लावर्स आर फ्रूट, देखो ये सम है, यस सम फ्लावर्स आर फ्रूट, तो करेक्ट कौन कौन सा हुआ, 2 and 4,
ये 1 and 3 फॉलो, नो। 1 and 2 and 3 फॉलो, नो। ये जो IT लिखा है ये 2 होगा, 2 and 4, यस 2 and 4, 4 फॉलो हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी। देख लिया, एक पैटर्न को था, ये रखता है यार, कोई गलत नहीं करता। Which one of the following word cannot be formed using the letters of the word professional? कहता है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रोफेशनल जो लेटर लिखा हुआ है उससे नहीं बनता है। तो सारा अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। इस अल्फाबेट के बियॉन्ड अगर कोई भी जो जैसे PROFESONL है, इसको छोड़ के किसी में भी इससे ज्यादा कोई भी अलग अल्फाबेट है तो वही नहीं बनेगा। देख लेते हैं। पैशन में PASS, हाँ ठीक है भाई। फाइनल में F है, N है, AL है, देख लेते हैं। नॉर्मल में सब है, हाँ NO है, R है, M प्रोफेशनल M नहीं है, यही देखो नॉर्मल में M नहीं है। प्रोफेशनल इसमें कहीं भी M नहीं है और इसने क्या किया, M वर्ड से बना दिया, इसीलिए क्या हो गया ये करेक्ट आंसर। रिलेशन में देख लो सब है, L है, यस E है, S है, O है, N है, सारा वर्ड है, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 20 people से एक्सेंट विथ ईच अदर हाउ मेनी हैज। ये इतना बार पूछा हुआ है, इतना बार पूछता है कि पूछो मत। सिंपल फॉर्मूला बताया था n × n - 1/2, ये लगा देना है। चाहे पार्टी में एक दूसरे को गिफ्ट दिया है, हाथ मिलाया, जो भी मिला है, जितने लोग होंगे उतना पुट करो, उसमें से एक घटाओ तो 20 में से एक गया तो कितना बचा, 19। इसको सीधे 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 2 × 10 = 20, 10 × 9 = 190। 190 इज द करेक्ट आंसर। शायद एप्टीट्यूड में भी शायद मेरे ख्याल से ये वाली क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था एप्टीट्यूड वाले लेक्चर। ठीक है, सिंपल। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आता है। हैंड से किया, बोलेगा एक दूसरे को गिफ्ट दिया, जो भी किया, गला मिला, बात सब एक ही है, पैर मिलाया एक एक, जो भी करो ये सब एक ही है। यही ट्रिक यूज करेंगे, ये फॉर्मूला 10 सेकंड नहीं लगता सॉल्व करने में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये बचपन से में पढ़ता आ रहे हैं हम लोग, 5-6 में पढ़ते थे, बंदर में किसी लाठी पे कैसे चढ़ता था, वही क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड ये आंसर है। ठीक, तो देख लो क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि 80 मीटर का एक पोल है, पता नहीं फिर भी लोग गलती क्यों कर लेते हैं। बच्चा में हम लोग मैथ से बनाते थे, यहाँ देख लेते। कोई बंदर कहता है कि 80 मीटर के पोल पे यहाँ पर चढ़ना शुरू करता है। पहला मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, फर्स्ट मिनट में, और अगले मिनट मतलब नेक्स्ट मिनट में 2 मीटर गिर जाता है, 2 मीटर गिर जाता है अगले मिनट में। 5 मीटर चढ़ा और सर से नीचे आ गया ये, तो 2 मीटर गिर गया ये। तो फाइनली ये 3 मीटर चढ़ा, कितना में, 2 मिनट में। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। तो ये भाई साहब को चढ़ना कितना है, 80 मीटर चढ़ना है। ठीक है, तो 2 मिनट में ये 3 मीटर चढ़ा, तो ये 25 दूनी 50, तो मतलब ये 50 मिनट में कितना चढ़ लेगा, इसका 25 गुना, मतलब 2 25 गुना हुआ, 25 गुना हुआ, तो ये भी इसका कितना चढ़ा, 25 गुना, तो 25 गुना कितना चढ़ा, 75। ये तो तय हो गया कि 50 मिनट में ये 75 चढ़ गया। और 51वां मिनट में क्या किया, ये 5 मीटर तो चढ़ ही गया, तो 51वां मीटर में तो चढ़ ही गया, तो 50 + 1, 51वां मीटर में चढ़ ही गया। ये कितना, यहाँ पे ये 80 मीटर 51 मीटर पहुंच गया, इसलिए 51 मिनट आंसर। अब लोग यहाँ क्या मिस्टेक करता है कि यहाँ भी 50 में से 5 चढ़ा के उसको 1 घटा देता है, तो 51 और तब 52 मिनट आंसर बोलते हैं। ये नहीं होगा, आप तो मेरे ख्याल से सब कर लेगा, बट इस बात का ध्यान दें। ऑप्शंस में ये भी गलती लोग क्या कर बैठता है कि ये 3 को क्या करता है, ये 80 में भाग दे देता है, तो 3 दे के देखता है कि कितना चढ़ा होगा, तो देखता है कि ये चढ़ा तो 25 या 75, तो देख लेता है लोग इधर 25 और बच्चा 5, तो ये मान के चलता है कि 25 मिनट ही हुआ और खट से 1 मिनट जोड़ के आंसर निकाल देता है, जो 26 मिनट बैठा ही रहता है। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ट्रेंड से ट्रेंड, चैम्प से चैम्प, हड़बड़ी में जल्दी में मिस्टेक कर देता है। लेकिन आपने देखा कि ये 2 मिनट में इतना चढ़ता है, तो आप 25 जोड़ के इसका कितना होगा, 2 टाइम्स, 25 गुना 50। तो अगर आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो फटाक से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही ट्रिक है, ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, कहते हैं इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर कैन बी पोस्टेड, यही 5 लेटर को 4 पोस्ट में करेंगे तो 5 को 4 बार गुना करो, सॉरी 4 को 5 बार गुना करो, यही आंसर होता है। बहुत बार पूछा है डायरेक्ट करना, इसको इस वे में भी लिखा रहता है, ऑप्शन 4 को 5 लिखा रहता है, 5 पर 4 लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, तो ये आंसर देख लेना, रटा रटा आंसर होता है। In how many different can the letter word leading be arranged in such a way that the vowels always together? बोले ठीक है, vowels को एक साथ रखेंगे, तो vowels क्या क्या है इसमें, E है, A है और I है, यही 3 vowels है। हमने तीनों को एक साथ रख लिया, N रख लिया, G रख लिया, L रख लिया, देखो D भी है क्या, D रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि हमेशा मुझे एक साथ रखना है, तो टोटल जोड़ो तो कितना नंबर हो गया,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1, इसको अगर 1 यूनिट मान लो तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट था। 1 2 3 4 5 6 7 देख लिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, सारे वोवेल्स को अगर 1 यूनिट मानो तो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे ऐसा हो गया। और इनटू करेंगे कि ये भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, कभी मन किया मतलब फैक्टोरियल 5 लिखने का मतलब हुआ कि जैसे हमने लीडिंग लिखा था, अगली बार मेरा मन करेगा तो डी मैं यहाँ लिख लूँ, एन यहाँ लिख लूँ, जी यहाँ लिख लूँ, ई ए आई यहाँ लिख लूँ, एल यहाँ लिख लूँ। हमारा मन है, मन किया तो मैंने सबसे पहले ई ए आई लिखा, फिर डी लिखा, एन लिखा, जी लिखा, एल लिखा, मतलब हर एक क्या है अपना अपना पोजीशन पकड़ रहा है। लेकिन जो ई ए आई है ये एकदम बिल्कुल एक यूनिट की तरह ही शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि आपस में चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जहां जहां चेंज हो रहा है वहां भी तो आपस में चेंज हो सकता है। जैसे ई ए आई लिखा तो हो सकता है आई ए ई हो जाएंगे, हो सकता है ए ई आई हो जाएगा, ये भी तो आपस में। तो इसका भी वेरिएशंस क्या है, 3 पोजीशन ले रहे हैं, तो फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 3, ये आंसर हुआ। तब इसको देख लेते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, मैथ बैकग्राउंड के लोगों को पता होगा, जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जिसका भी होता है, जो भी फैक्टोरियल में होता है उसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 1 तक, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ये हुआ 5 का, और फिर गुना करेंगे 3 के लिए, 3 गुना 2 गुना 1, ये होता है फैक्टोरियल 3 का वैल्यूज। सब आपस में गुणा करके देखते हैं कितना, 5 का 60 दिया, 180 दूना 36, 360 और 6, यही हुआ ना, 3 दूना 6, दूना 12 दिया 36, 36 और 20, 36 और 20 कितना हो गया, 36 और 20, 36 तो 72, 720, तो 720 इज द आंसर। 307 दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है, सी आंसर, डी आंसर 720, 720, ठीक, आगे समझ लो। एक यूनिट है हमारा ई ए आई, 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर हमने ई आई को एक साथ हटा दिया तो ये हमारा एक यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5, इसलिए फैक्टोरियल 5 हुआ, ठीक है, ओके। कहते हैं रमेश इज यंगर देन राहुल बट एल्डर देन परी, राहुल इज ओल्डर देन मनी, परी इज एज ओल्डर एज मोहन, हु इज एल्डेस्ट। ये क्वेश्चंस करता है तो लोग क्या करता है, फिर ये एक लाइन में करता रहता है, नहीं, जो जितना बड़ा है पढ़ते जाओ, सेट करते जाओ। जैसे बोला रमेश इज यंगर देन राहुल, तो लिखो राहुल, राहुल लिखो, और रमेश इज यंगर देन राहुल, तो राहुल, राहुल बड़ा है और रमेश छोटा है, तो रमेश लिखो यहाँ नीचे, ठीक, राहुल। बट एल्डर देन परी, कौन, रमेश इज यंगर देन राहुल, राहुल से छोटा है रमेश, लेकिन एल्डर देन परी, परी से क्या है, वो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है रमेश से नीचे आएगा परी, परी को करो। राहुल इज ओल्डर देन मनी, तो राहुल जो है वो किससे, मनी से बड़ा है, ओल्डर देन मनी, मनी से बड़ा है। अब मनी किधर है, राहुल से नीचे कहीं बैठेगा, जाहिर सी बात है। अब किससे है ये बात देख लेते हैं, तो परी इज एल्ड ओज एल्ड मोहन, तो परी एज ओल्ड एज मोहन, तो परी तो मोहन के बराबर हो। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये जो मनी है वो किससे बड़ा है किससे छोटा है, लेकिन इतना सिर्फ बोला है कि राहुल इज ओल्डर देन मनी, राहुल सिर्फ इससे बड़ा है। तो पूछ रहा है हु इज एल्डेस्ट, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है, ये बात पता चल गया कौन सबसे बड़ा है, राहुल है, राहुल, एल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन है, तो राहुल, राहुल इज द करेक्ट आंसर। आपको जब भी बोले इसी टाइप की लाइनिंग लगा के करोगे आप क्वेश्चंस, ऐसे ही जैसा मैंने किया है करेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्या ये क्वेश्चन देखो, कहता है ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एक रो में बिठा दिया हमने, एक रो है, ई एंड एफ आर इन सेंटर, तो ठीक है, ई और एफ को सेंटर में रख लेते हैं। अब ई एफ ऐसे रख तो लिया सेंटर में, लेकिन एफ और ई ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकता है, तो अभी तो मुझे नहीं पता ना कि किसको क्या रखेंगे, आगे लैंग्वेज को पकड़ेंगे, अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे, फिलहाल एक जगह पुट कर लेंगे। कुछ कुछ क्या करता है, यहाँ इफ ई लिख लेता है, ब्रैकेट में यहाँ एफ लिख लेगा, फिर यहाँ क्या करेगा ई ले, अरे इतना वाला लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेरा यही सलाह रहेगा कि कभी इस टाइप के चीज को करने की जरूरत नहीं है, आप मत लिखो, एक ही बार लिखो, और जहां अगर कंफ्यूजन होगा फिर वहीं पे काट के चेंज कर लेना, ये मेरा कहना है, ठीक है, ये मेरा कहना है। तो आप चूंकि ये ई एफ ऐसे लिख लिया, ठीक है, फिर कहता है ए एंड बी आर एट द एंड्स, बी आर, फिर कहता है कि ए एंड बी आर एट द एंड्स, तो लिख लेते हैं। मान लो हमें नहीं कुछ पता तो मैंने यहाँ ए लिख लिया, मैंने यहाँ भी लिख लिया,
ठीक है, पहले लिख लेते हैं, देखते हैं। सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के बाएं में। ये ध्यान रखना, जब भी बैठे तो इधर नहीं सोचो कि सब कोई इधर देख रहा है, सब कोई आगे देख रहे हैं, ये नहीं कि ये आगे देख रहा है, ये पीछे देख रहा है, मान के चलो इधर सब उधर देख रहे हैं। तो सी सिटिंग द लेफ्ट ऑफ ए, ये तो कोना में बैठा है, इसके बाएं कैसे बैठेगा, सी ए के बाएं में तो बैठेगा, इसका मतलब यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो इसको आपस में बदल लो, यहाँ क्या आएगा, बी आएगा और यहाँ ए आएगा। तो सी इसके लेफ्ट में बैठा है, तो ये बात समझ में आ गया हमें, इसकी सी तो यहाँ बैठेगा। देन हु इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में कह रहा है कि कौन बैठेगा, तो एक ही तो बच गया डी, और ई एफ तो सेंटर में ही बैठेगा, ये दोनों की तरफ सेंटर में है, मतलब 2 लोग इधर होगा और 2 लोग इधर होगा, ये बैठा है, तो डी यहाँ तो रख नहीं सकते, अब कहीं डी आ नहीं सकता, तो डी की पोजीशन क्या होगा हमारा, यहीं पे होगा, यहीं पे। तो बी के जो राइट साइड में कौन बचा, डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। कौन बना, डी ना, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑलमोस्ट मैंने रीजनिंग के भी काफी क्वेश्चंस हमने कर दिया है इसमें, जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चंस मैंने कर दिया है, एंड आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। काफी कुछ सीखने को मिला होगा। टोटल हमने 60 क्वेश्चंस को कवर किया, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मिला के वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और प्रोबेबल है पूछने के, ठीक है। अभी जरूरत पड़ेगी तो और वीडियो अपलोड कर लेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। आई बिलीव एंड यू मस्ट हैव टू बिलीव ऑन मी आल्सो कि आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे 100% सॉल्व होगा। Even that whenever the classes will be arranged as a live classes, तो लाइव में आ जाऊंगा, आप लोगों को जितने भी डॉट होंगे whatever the question will be there आप करेंगे, बाद में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देंगे, आप उस पर भी क्वेश्चंस पुट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, डिस्कशन कर लेंगे। प्रोबेबली बाद में आप फोन कॉल पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो ऑल द फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड देयर। यहाँ मैंने बहुत ही लिस्ट टाइम में, बहुत ही कम में, छोटा सा ड्यूरेशंस में मैंने कोशिश किया कि बहुत कम छोटा टाइम बना के क्वेश्चंस को एक सेट दूं जिसपे आप एक प्रैक्टिस कर लो और बेसिक अंडरस्टैंड करो। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड keep watching these videos. Thanks for watching these videos. We'll meet you again. Thank you so much. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।